हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर रहे हैं। कारण कि आगे वाले जो आने वाले आरआरसी ग्रुप डी का जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें जो लिया गया प्रश्न है वह लास्ट तक अलग अलग प्रकार के आए हुए हैं और उन्हें अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो इसमें बताया गया है बोडमास नियम के अनुसार भी दिख रहा है और यह अलजेब्रा पर भी डिपेंड है। इस चीज़ को ध्यान से आपको पकड़ना पड़ेगा। हालांकि देखिए, हमें देखने में सिर्फ लग रहा है यह बोडमास पर डिपेंड है, क्योंकि कोष्टक भी है, गुणा भी है, भाग भी है, स्क्वायर वगैरह सब कुछ दिया है। लेकिन इसको कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए प्लस बी का यदि होल क्यूब देखते हैं तो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है। जस्ट इसी पर डिपेंड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए का क्यूब है, फिर बी का क्यूब है, 3ab यहाँ -1 दे दिया है, थोड़ा इधर डिफिकल्ट कर दिया है, यहाँ कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पहले हम लोग ए देख लेते हैं कि ए और बी यहाँ तक तो सही है ना। देखिए, इस पर डिपेंड है कि नहीं, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब, ऐसा है। अच्छा, एक बात बताइए, इधर वाली बातों को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से सेट करते हैं इसको। तो ऐसा 3ab इंटू ए प्लस बी में करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 0.98 एक मिनट, 3 इंटू ए इंटू बी, यानी कि बी डायरेक्ट करिए ना ऐसे, 3 इंटू ए इंटू बी यानी 0.02 ऐसा करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा भाई? फिर इंटू ए प्लस बी करना पड़ेगा। ए प्लस बी का मतलब कि 0, इसको दशमलव है, 0.98 अगुणे 0.02, इतना तो करना ही पड़ेगा कम से कम। यानी 3ab इंटू ए प्लस बी में यदि कन्वर्ट करना है यहाँ तब, तो यहाँ से यदि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? थोड़ा सा बताइए तो। इसका मल्टीप्लाई ही रहेगा, ये तो बात फिक्स है। और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 0.98 में 0.02 को यदि हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 1, और 1 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस यही बात रह जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाली जो बातें हैं इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है, प्लस होता है, माफ़ कीजिएगा, अभी यहाँ प्लस लिखे हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बस वही हो जाएगा। तो यही बात तो यहाँ दे दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया है, और फिर बाद में माइनस को घटा भी दिया है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ से लेकर हम यहाँ तक में यह फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मेट में जब दिया है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस रूप में लिखेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, और 1 का यदि क्यूब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यहाँ तक बात संभव है। कहाँ से कहाँ तक लिखें? यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पार्ट -1 भी किया है, इसका मतलब -1 हमें करना होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि 1 में से 1 कटा के 0, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पर सेट करना होगा, अदरवाइज इसको आप सोल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पता चलेगा कि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन का समय ले लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह रेलगाड़ी से लिया गया है, और उसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.25 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 प्लेटफार्म को पार किया जा रहा है। पहला प्लेटफार्म क्या है? पहला प्लेटफार्म की जो लंबाई है वह 110 मीटर है। 110 मीटर को पार करने में कितना समय लगा रही है? तो 13.5 सेकेंड, 13.5 सेकेंड का। उसके बाद कितना है? फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि 205 मीटर की जो प्लेटफार्म है उसको पार करने में 18.25 सेकेंड का समय ले रही है, ऐसा बताया जा रहा है। कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति क्या है। थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि जब 110 मीटर की प्लेटफार्म को पार किया जा रहा है, उस पीरियड में जो रेलगाड़ी होगी वो अपनी खुद की लंबाई और 110 मीटर की लंबाई दोनों को पार करेगी। उसके बाद यहाँ 205 है, उसमें भी यही मतलब कंडीशन पैदा होगा कि वह 205 मीटर लंबी प्लेटफार्म को भी पार करे और अपने को भी पार करती है 18.25 सेकंड में।
इसलिए यहाँ जब यदि केवल वो दूरी को तय करता, यानी इतना दूरी को इतना समय में तय करता, तो हम डायरेक्ट यहाँ से चाल निकाल सकते थे उसका। लेकिन यहाँ वह अपनी दूरी के साथ साथ उसमें ट्रेन की भी लंबाई को पार कर रहा है, इसलिए इसका हम लोग डायरेक्ट दूरी नहीं निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो हम देख रहे हैं इससे यह कितना ज़्यादा दूरी को तय कर रहा है भाई। हम देख रहे हैं कि 90 या 5 95, यानी कि 95 मीटर की अधिक दूरी तय कर रहा है यहाँ। और यहाँ समय उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक लिया जा रहा है भाई, तो 13.5, यानी इसको मान लीजिए 14 में 4 18, यानी कि 4.75 सेकेंड का ज़्यादा समय लग रहा है। अब उसके बाद इतना दूरी को तय करने में इतना समय लिया जा रहा है, इसका अर्थ यह है, तो आप चाल निकाल दीजिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ तो समझ ही रहे होंगे। तो स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस हमारा क्या है 95, और इसको क्या करेंगे 475 और गुणे 100 कर सकते हैं क्या, इस दशमलव को गायब करके। यहाँ जो दशमलव है इस दशमलव को गायब कर देंगे। यहाँ भी देखिए सब जो है वह दशमलव में दिया गया है। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो कैसे कटेगा भाई, तो 25 से काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 17 18 19, 19 5 95, अर्थात कह सकते हैं 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लेकिन रुकिए, इसमें ऑप्शन जो मिल रहा है वह कैसे दिया है, वह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसलिए इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। छोटा से बड़ा में बदलना है, इसलिए बड़ा वाला हमारा क्या होगा, ऊपर होगा। छोटा से बड़ा में बदलना है, बड़ा वाला ऊपर होगा, यानी 18 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 18 चौके कितना जाना, 36 36 64 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होगा। और ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन आपका सी होगा, जो वही राइट आंसर होगा। देखिए बहुत ही सरल है। इसमें जब दो चाल दिया रहा है यहाँ कि मतलब कोई प्लेटफार्म को पार करने की पीरियड में, तो एक दूरी को और वहाँ से कितना समय का डिफरेंट है, इसी चीज़ को निकाल के आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिलेबस में या कोई चैप्टर के तहत पढ़ाया गया हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लॉजिक पर आधारित होते हैं, प्लस में वो आप कहीं ना कहीं पीछे बचपन में पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि कभी कभी आ जाता है कि 1 कलम का दाम 20 रुपया है, तो 5 कलम का दाम क्या होगा। हालांकि इस चीज़ को आप बचपन में ही पढ़े हैं, कभी कंपटीशन की दुनिया में इस चीज़ को नहीं बताया जाता है। हालांकि ये बातें आसान भी हैं, तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो उस पर आप लोग को विचार करना चाहिए, यानी विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड कहाँ तक जाता है। क्योंकि सिलेबस में हर सारी बातें जो होती हैं, सारी बातों को नहीं बताया जा सकता है, कारण कि टीचर भी यह बात समझ पाता है कि जो बचपन में बच्चे इस सब को जानते होंगे। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन का ले रहे हैं उदाहरण। जैसे देखिए एग्जाम में आया भी है, कह रहा है कि एक कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। यह बहुत ही सरल है। इसको कैसे कीजिएगा भाई, कहा क्या जा रहा है कि एक सही 1 मिनट रुक जाइए, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय कर रहा है, 44 किलोमीटर की दूरी। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। इसको पहले सोल्व कीजिए तो कितना जाएगा, 4 दूना 8 8 3 11, 11 बटा में 4 लीटर की यदि जब तेल हमें प्राप्त हो रहा है तो कितना दूरी तय किया जा रहा है, 44 किलोमीटर का। इसका अर्थ है कि 1 लीटर को मतलब 1 लीटर तेल में हमें तय करना होगा, तो कितना करेंगे भाई, तो 1 लीटर का वैल्यू बस यहाँ से निकाल दीजिए। 1 लीटर वो 44 हो जाएगा। देखिए ये बात तो आप जानते ही होंगे कि 11 गुणा में है, तो इसलिए भाग में जाएगा, और जो 4 गुणा में है, सॉरी भाग में है, वो 4 गुणा में चला जाएगा। 11 चौक 44 और 4 चौके 16, यानी 1 लीटर में कितना जाएगा भाई, तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और ऑप्शन अपना मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए मतलब यह कितना आसान है, लेकिन थोड़ा भी इसमें कन्फ्यूज है, लीटर दिया है किलोमीटर, इसका क्या संबंध होता है, तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न भी जस्ट वैसा ही है, कुछ मतलब आसान सा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं बताया जाता है, लेकिन इसी चीज़ को समझिए कैसे है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा जो दशमलव संख्या है वह मध्य में होनी चाहिए, मतलब कि जो बीच में कौन सी दशमलव संख्या आएगी, इसके विषय में पूछा जा रहा है। और दिया क्या है भाई कि 5.74, और उसके बाद क्या दिया है 6.03, 6.03, और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपका दिया है 0.8, 0.8, उसके बाद क्या दिया है 0.658, उसके बाद क्या दिया है भाई, उसके बाद दिया है 7.2,
कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में सजाना है। अच्छा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन आ जाता है, हालांकि यह छोटे बच्चों में होता है, बड़े बच्चों में नहीं होना चाहिए। आरोही अवरोही, इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है भैया, आरोही अवरोही। देखिए आरोही अवरोही क्या होता है, आरोही मतलब आ मतलब आगे की ओर होता है, आगे मैंने मतलब बढ़ना होता है, इसका मतलब बढ़ते क्रम होता है, इसको याद कर लीजिएगा इसी ट्रिक से, बढ़ते क्रम, ठीक है। अव मन क्या होता है, अवनमन करना यानी झुकना, छोटा होना इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको घटते क्रम हम कहते हैं, क्या, घटते क्रम। इस बात को याद रखिएगा, यानी हमको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में इसको सजाना होगा। यानी किसके विषय में कह रहा है, आरोही के विषय में कह रहा है, इसका मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में से सबसे छोटा को पहले रखना होगा, उसके बाद फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इसी को हम लोग बढ़ते क्रम कहते हैं। सबसे इसमें छोटा कौन है भाई, तो सबसे छोटा 0.8, लेकिन उससे भी छोटा यह है। ध्यान दीजिएगा, यह छोटा बड़ा पहचानने आपको आना चाहिए। यानी 1 नंबर पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको दूसरा नंबर पे, कितने हैं, 3 4 5 तो है ही है, यानी तीसरा नंबर वाला हमारा बीच की संख्या होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो बीच की संख्या कौन सी होगी, शुरू से तीसरा नंबर, पहला दूसरा को हम लोग निकाल दिए, तो तीसरा नंबर में कौन आएगा भाई, तो यहाँ देख रहे हैं कि 6 है या 5 है या 7 है, इसका मतलब तीसरा नंबर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा नंबर का स्थान यही लेने वाला है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, उसके बाद पाँचवा। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला जो प्रश्न है वह रेशियो से लिया गया है। कैसे है भाई, यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है और जिनके अनुपात बताया जा रहा है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 3/4 ऐसा बताया जा रहा है, तो पहले भाग क्या होगा यही पूछा जा रहा है। देखिए टोटल अमाउंट जो है वह 686 रुपया है, इतना तो समझ ही रहे हैं। उसके बाद इसको 4 भागों में बांटना है। कैसे कैसे, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ऐसा ही कहा जा रहा है कि इस अनुपात में आपको बांटना है। चलिए सबसे पहले जब ऐसा बांटने के लिए आए तो एक काम कीजिए कि कभी भी भिन्न के रूप में अनुपात आता है तो उसको सीधा अनुपात बनाने का प्रयास कीजिए। कैसे बनाया जाता है अनुपात में हम बता चुके हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में पूरा चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से उसको बताया गया है। देखिए इन दोनों का हम लोग लेंगे एलसीएम, जो भी हर में है सभी के हर में हम लेंगे एलसीएम। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा तो 3 दूना आगे 6 ही होगा, क्योंकि ये दोनों आभाज्य संख्या मल्टीप्लाई करना ही होगा। और 6 जब होगा तो उसी 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पहले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यह कट जाएगा। जब दूसरे में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इससे करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद इससे करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। ये कहने का अर्थ यह है कि इसी अनुपात में हमें बांटना होगा। यहाँ अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यह बताए थे कि अनुपात में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दिया जाए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ 6 से हम सब में मल्टीप्लाई कर दिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए जब इतना भाग में बांटना है तो टोटल कितने भाग हैं, 24 18 4 और 3, इसको जोड़िए तो 4 और 3 7 हो जाएगा। 1 मिनट, 24 4 28 हो जाएगा, 28 29 30 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा 31 हो जाएगा, 31 8 39 और 39 10 49, कितना हो जाएगा 49। ये टोटल देखा जाए तो यहाँ 49 अनुपात होंगे, समझ पा रहे हैं। अब 49 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है, 686 दिया है। अब 686 को ऐसे करके काटिए, 7 से काटिए पहले, 7 7 49, 7 9 63 हो जाएगा, 7 9 63 के बाद यहाँ 5 बचेगा, 7 8 56 हो जाएगा। 7 से फिर करिए तो 14 7 98, 14 बार में कटेगा, यानी एक अनुपात का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 14 होगा। हमें पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा है कि पहले भाग को कितना मिला, पहले भाग को 3 अनुपात, तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 14 × 3 14 28 14 3 42, कितना होगा 42, और आपका यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, तो 42 ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें करना क्या है, कभी भी इस प्रकार से आता है इसको पहले इस अनुपात में बदलिए, उसके बाद कंपैरिजन करके आगे तो निकाल ही सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न लिया गया है वह बोडमास नियम से लिया गया है, यानी कोष्टक पर आधारित है। और कोष्टक कैसे तोड़ते हैं इसके विषय में कल हम जिक्र किए थे। देखिए इसमें कोष्टक जो होते हैं 4 प्रकार के, रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। सबसे पहले छोटा कोष्ठ को तोड़ते हैं, उसके बाद रेखा कोष्ठ को, उसके बाद छोटा कोष्ठ, उसके बाद मझोला कोष्ठ, उसके बाद बड़ा कोष्ठ को हम लोग तोड़ते हैं, और उसी हिसाब से तोड़ेंगे भी। देखिए यहाँ से पहले देखिए इनको हम सोल्व करेंगे, ए वाली बातों को, तो यहाँ से क्या आएगा -5 आएगा,
हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, कारण कि इसके विषय में कल थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। यहाँ -5 है, यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों जब मिल के लगेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 27 में यदि 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 32 हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकल के आया तो क्या हुआ, 32। अब 32 जब यहाँ लगेगा तो यह बात 24 में से 32 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 24 6 कितना हो जाएगा, 24 6 2 8 हो जाएगा यहाँ से। यानी कि यहाँ से जो होगा वह निकलेगा क्या, यहाँ से -8 निकलेगा, क्योंकि देखिए 24 को 32 में से घटाना है और 32 का जो चिन्ह लिया जाएगा वो माइनस लिया जाएगा। तो 32 में से 24 घटेगा तो 6 2 8, यहाँ -8 बचा, और यहाँ पहले से माइनस है, इसका मतलब कि ये दोनों बात मिल के क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 31 हो जाएगा। यहाँ से होगा क्या, 31। यहाँ तक क्लियर है। अब 31 को 22 के साथ कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 31 में से 22 को घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। जब होगा तो क्या होगा भाई, 31 में से 22 करें तो 22 8 30 8 1 9 हो जाएगा। अब -9 यहाँ बचेगा, और इसको हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग सोल्व भी करते हैं। जैसे कि बचपन में ऐसा नहीं है कि एक को सोल्व करेंगे लिखेंगे, एक को सोल्व करेंगे फिर से लिखेंगे, लिखते लिखते जाएंगे। हालांकि वह नियम है ज़रूर, लेकिन बचपन में उसे सोल्व हम लोग करते हैं। इस तरह से डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि सलोनी जो है वह 450 मीटर की जो दूरी है उसे कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, लेकिन उसे तय करना है 450 मीटर की दूरी। वही पूछ रहा है कितना समय, यानी टाइम क्या लगेगा दूरी को 450 मीटर तय करने में, यदि उसकी स्पीड है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले यह बताइए जो इसका आंसर दिया गया है वह कैसे दिया है, मिनट में दिया गया है और सेकंड में, दोनों में दिया गया है। तो आप सेकंड में ज्ञात करने के विषय में सोचिए। तो स्पीड है उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, कारण कि मीटर में दूरी है और सेकंड में हमको समय ज्ञात करना है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो 20 गुणे छोटा करना है, छोटा करने के लिए छोटा वाला ऊपर रखते हैं, 5 को ऊपर रखेंगे 18 को नीचे। देखिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड करना है। अब देखिए इसको यदि सोल्व करें तो कैसे होगा, 2 से 10 बार में और 2 से 9 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, 50/9 हो जाएगा। एक क्या है, स्पीड है आपका। टाइम आपको ज्ञात करना है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है भाई, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, यही होता है। दूरी को हम लोग ये देखिए आपका ये क्या है, आपका ये है स्पीड, क्योंकि इसी स्पीड को हम लोग कन्वर्ट किए हैं। 450 है, हमको भाग देना है 50/9 से। इसका मतलब 50 को नीचे रखेंगे और 9 को ऊपर रखेंगे, कारण कि यह जो क्या है नीचे भाग में जाएगा तो जाके ऊपर गुणा में बदल जाएगा। इसके विषय में आप जानते होंगे, 0 से 0 5 9 45 9 9 क्या हो जाएगा, 81। 81 सेकेंड का ऑप्शन आएगा। यदि इसको मिनट में दिया होता तो 1 मिनट और 6 2 8 यानी कि 21 सेकेंड ऐसा भी होता, लेकिन हमें जो ऑप्शन में मिल रहा है क्या, 81 सेकेंड का, तो 81 सेकेंड बी नंबर ऑप्शन है और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है क्या कि अनुपात 75/125 को इसको सरलतम रूप में लिखना है। देखिए यह तो बहुत ही सरल, इसको देख के भी आदमी बना सकता है। 75 है, अनुपात है 125 है, करें इसका सरलतम रूप लिखिए। 25 से कटाइए, 25 क्या 75, 25 5 125 और 3:5 इसका क्या होगा, सरलतम रूप हो जाएगा। 3:5 कौन सा ऑप्शन मिला है भाई, तो 3:5 ऑप्शन नंबर सी है, वही आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या बताया जा रहा है, 5:3, लेकिन यह जिस अनुपात में दिया गया है जस्ट उसी हिसाब से हम लिखेंगे, नहीं कि इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि परीक्षा में यहीं से आपका माइनस होने का थोड़ा डर रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए लंबाई में कितना वृद्धि कर रहा है, 8%, चौड़ाई में कितना वृद्धि कर रहा है भाई, चौड़ाई में 12%। इसको हम 2 मेथड से सोल्व करने के विषय में बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, यदि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है आयत में और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूला बनाइए, x + y प्लस xy/100%, ऐसा बनाइए। इसको जो कैसे सोल्व कीजिएगा, तो 8 प्लस कितना जाएगा, 8 + 12 प्लस 8 × 12 बटा में 100, 12 8 कितना जाएगा 20, इसको सोल्व कितना जाएगा, 12 8 है 96, 96 बटा में यदि 100 है तो क्या होंगे, ऐसा हो सकता है 0.96। यदि इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20.96 हो जाएगा। इतना परसेंटेज इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जल्दी कर सकते हैं। या दूसरा भी तरीका देख लीजिए भाई, इसको फ्रैक्शन में बदलिए। 8% का जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, तो 8 बटा में 100 यानी कि 25 बटा में 1 मिनट, 4 से 25 यानी कि 2 बटा में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
ऐसे 8 बटा में यदि 100 कीजिएगा तो 4 दूना के 8, 4 से 25। इस बात के विषय में हम कह रहे हैं। यहाँ 12% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 12 बटा में 100 का मतलब क्या होता है, 4 तिहाई 12, 4 से 25, यानी 3 बटा 25 हो जाएगा। अच्छा, एक मतलब इसके विषय में जानते हैं कि जो 25 का 2 बटा में 25 है, इसका मतलब है कि 2 बढ़ा हुआ है 25 पर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 25 पर कितना हुआ है, 27 हुआ है। यहाँ 25 पर 3 बढ़ा है, यानी कि 25 से 28 हुआ है। 25 में 25 से गुणा कीजिएगा तो 625 होगा, और 27 में इस 28 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा, 8 7 56, 6 हासिल 5 जाएगा, 8 दूना के 16 और 7 दूना के 14, 16 में 14 जो 16 4 20 10 30, और 30 5 35 के 5 हासिल कितना जाएगा 3, और 2 दूना के 4 4 3 7, 7 से कितना जाएगा 56। यहाँ से कितना का वृद्धि हुआ है भाई, तो 75 और प्लस 56 कितना जाएगा, 75 में 56 जोड़ेंगे तो 7 5 12 120, और 120 10 30 131, 131। अब 131 यहाँ वृद्धि हुआ है कितना पर, 625 पर, तो 131 बटा में कितना हो जाएगा 625 गुणे 100 कर देंगे, और आसानी से उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यही दशमलव के रूप में आ भी जाएगा। जैसे इसको करिए 4 से कीजिएगा तो सॉरी 25 से कीजिए, 25 25 में ऐसे 25 बार में हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ 25 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए इसको, या डायरेक्ट कीजिए 25 से, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, 25 पाँचे 125 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई, तो 6 बचेगा, और 6 में 0 यानी कि 25 दशमलव बैठाएंगे तो 25 दूना 50, फिर 10 बचेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इसको जब गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, यहाँ से वही हो जाएगा, नहीं इसको जब गुणा कीजिएगा तो 20.96% हो जाएगा। यह दोनों नियम आपके लिए कारगर होगा।